एक दिन के कितने यूनिट यूज हो रहे हैं, ये तकरीबन 10 से 12 यूनिट एक दिन के यूज हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं खाली पंखों का ही बिल महाना कितना आ रहा है, तो आप लोगों के महाना जो यूनिट बनेंगे वो 360 यूनिट बनेंगे। तो जहां पर आप लोगों के महाना यूनिट अगर फ्रिज की वजह से 200 यूनिट हो रहे हैं, तो ये हाफ यूनिट हो जाएंगे। ये समझ लें कि आप लोगों के 100-120 यूनिट तक आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। बगैर सोलर के अपने घर का बिजली का बिल किस तरह कम किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर बात की जाएगी। कि अगर आप लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप लोग अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकें, तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप लोग अगर सोलर सिस्टम नहीं भी लगवाना चाहते तो आप लोग अपने घर का बिजली का बिल किस तरह कम कर सकते हैं। आपको पता है अगर आजकल किसी भी छोटे घर का भी बिल देखा जाए, जिस घर के अंदर 1-2 पंखे लाइटें चल रही हैं, तो उसका बिजली का बिल भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार आ रहा है। अगर किसी घर के अंदर 5-6 पंखे लाइटें चल रही हैं, इसके अलावा साथ कोई एक इन्वर्टर AC चल रहा है, तो उसका घर का बिजली का बिल भी अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया आ रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे आप लोग अपने घर का बिजली का बिल किस तरह कम कर सकते हैं। पंखे लाइटें हर चीज आप लोग इसी तरह चलाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का बिजली का बिल किस तरह आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं, आप लोगों के घर में जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीज होती है वो है पंखा। गर्मियों के अंदर आप लोगों को पता है तकरीबन 24 घंटे ही पंखा चलता रहता है। अगर किसी घर के अंदर 24 घंटे नहीं भी चल रहा तो वो भी तकरीबन 18 से 20 घंटे तो लाजमी चलता है। आपको पता है घर के अंदर जो हमारी माएँ बहनें होती हैं वो सारा दिन पंखा चला के रखती हैं। इसके अलावा रात होती है तो रात को आपको पता है हर बंदे ने सारी रात ही पंखा चला के ही रखना है, चाहे कोई छोटा घर है या किसी बड़े घर का सिस्टम है। तो आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, फिर भी आप लोगों ने पंखा लाजमी चलाना है। आप लोगों के घर में AC लगा हुआ है, फिर भी आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी पंखा लाजमी चलाना होता है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा पंखा चलने की वजह से ही बिल आता है। और दूसरी वजह होती है आप लोगों के घर में जो फ्रिज रखी हुई है वो भी 24 घंटे चलनी होती है, उसकी वजह से भी आप लोगों के घर का बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इसके अलावा ओवन होता है, वो तो कुछ टाइम के लिए चलना होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंखे की। पंखा आप लोगों के घर में सबसे ज़्यादा चलना होता है, तो आप लोग इसको किस तरह, इसकी वजह से बिल जो ज़्यादा आता है वो किस तरह कम कर सकते हैं। आप लोगों के घर में ज़्यादातर लोगों के घर में आपको पता है 220 वाले पंखे लगे हुए हैं। हर घर के अंदर आपको पता है पहले AC/DC फैन नहीं होते थे, तो सारे के सारे पंखे जो 220 वाले पंखे चलते थे, तो जहां पर वो पंखे की अगर देखा जाए कितने वाटेज का है, तो वो 100 वाट से लेके 150 वाट तक उसके लोड है। तो आप लोग जहां पर 150 वाट तक एक पंखे का लोड है, तो अगर आप लोग आ जाते हैं AC/DC फैन के अंदर, आपको पता है इस टाइम कितनी कंपनी जो सी है AC/DC फैन बना रही है। अगर देखा जाए रॉयल का है, खुर्शीद का है, तैमूर का है, GM का है, इसके अलावा दीगर काफ़ी कंपनीज हैं जो कि AC/DC फैन बना रही हैं। अगर आप लोग वो पंखा लगाते हैं अपने घर में, तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको ये होगा, ये पंखा आपको तकरीबन 40 वाट से लेके 60 वाट तक लोड है इसका। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरा पंखा, तो वो 150 वाट तक जाता है, तो कम से कम वो 80 से 100 वाट होते हैं उसके। तो इसी वजह से जहाँ पर वो पंखा एक चलना है, तो ये 2 पंखे चल जाने हैं। उस चीज़ का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का आधा बिल पंखे की वजह से ही कम हो रहा है। ये एक रफ सा आइडिया है, आपको पता है 500 वाट की बजाय ये 550-600 वाट भी जा सकते हैं। तो एक 500 वाट के हिसाब से भी अगर आप लोग लगाते हैं, एक दिन के कितने यूनिट यूज़ हो रहे हैं, ये तकरीबन 10 से 12 यूनिट एक दिन के यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं खाली पंखों का ही बिल महाना कितना आ रहा है, तो आप लोगों के महाना जो यूनिट बनेंगे वो 360 यूनिट बनेंगे। तो 360 यूनिट का आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि आप लोगों के एरिया के अंदर पर यूनिट कितने का बढ़ रहा है। इससे ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने वापडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका रेट क्या था पर यूनिट का, और आप लोगों को क्या रेट दिया जा रहा है वो वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा रहे हैं कि 360 यूनिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पंखों का बिल आ रहा है। इसके अलावा लाइटें हैं, इसके अलावा किसी घर के अंदर फ्रिज है, दूसरी जितनी भी अप्लायंसेज है आप लोग चलाते हैं, तो आप लोगों का बिल कहां तक जा सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग अपने घर में
ये AC/DC फैन लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, जहां पर आप लोगों का तकरीबन 350 वाट आ रहे हैं आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ पंखों का बिल, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर AC/DC फैन लगाते हैं तो ये आ जाएगा आप लोगों का हाफ, तकरीबन 150 वाट आप लोगों का आएगा सिर्फ और सिर्फ पंखों का। बकाया आप लाइटें पंखे चलाते हैं तो 200 वाट 200 यूनिट 250 यूनिट तक आप लोग टोटल कंज्यूम करेंगे। इस चीज़ का आप लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आप लोग वही पंखे लगाते हैं तो आप लोगों का बिल डबल आएगा। AC/DC फैन का आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आप लोगों के घर में एनर्जी सेवर लगे हुए हैं तो आप लोग उसको चेंज करके LED लाइट लगाएं, जो किसी कंपनी की अच्छी क्वालिटी वाली लाइट है। अगर वो 12 वाट की बता रहा है तो वो 12 वाट की ही होनी चाहिए। इसी तरह कुछ लाइट होती है वो 3 वाट की है, तो आप लोगों को अगर वो 3 वाट की कह रहे हैं तो वो 3 वाट की ही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी लोकल कंपनीज हैं वो बताते 3 वाट की है, तो वो हमने अक्सर चेक किया है कि वो तकरीबन 10 से 12 वाट की लोड ले रही होती है। तो इसी वजह से आप लोग किसी भी अच्छी क्वालिटी की लाइट आप लोग लगाएं, वो होती तो कहते तो 12 वाट की है लेकिन वो 18 वाट तक उसका लोड चल रहा होता है। तो इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं आप लोगों ने ज़रूर देखनी होती हैं। इसके बाद बड़े घर के अंदर देखा जाए तो आप लोग अगर आप लोगों ने सादा AC लगाया हुआ है, आप लोगों को चाहिए कि वहाँ पर इन्वर्टर AC चलाएं। अगर आप लोगों का 1 टन का चल रहा है तो कोशिश करें 1 टन के अंदर ही आप लोग अपना सिस्टम चला लें। 1.5 टन का आप लोगों को पता है थोड़ा सा ज़्यादा लोड होता है, तो अगर आप लोगों का छोटा कमरा है तो आप लोग उसी हिसाब से 1 टन का भी इन्वर्टर AC चला सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लें फ्रिज के ऊपर, अगर आप लोगों के घर में एक पुरानी फ्रिज है जो कि आप लोगों को पता है ज़्यादा वाटेज की होती है, तो वो आप उठा के उतार के रख दें साइड पे। तो वहाँ पर आजकल जो इन्वर्टर फ्रिज आई हुई हैं वो इन्वर्टर फ्रिज परचेज करें, वहाँ पर लगाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो बिल है इस फ्रिज की वजह से भी आधा हो जाएगा। जहां पर आप लोगों के महाना यूनिट अगर फ्रिज की वजह से 200 यूनिट हो रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इन्वर्टर फ्रिज लगा लिया है तो ये हाफ यूनिट हो जाएंगे। ये समझ लें कि आप लोगों के 100-120 यूनिट तक आ जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोगों के चाहे 400 यूनिट है या 100 यूनिट है या 500 यूनिट है, ये तो डिपेंड करता है आप लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी तरह आप लोग अगर ओवन यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें ओवन को यूज़ ना करें। अगर करना भी है तो वो मुख्तसर करें और कभी कभार करें। आप अपने घर में जो को काम करने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि आप गैस यूज़ करें, गैस के ऊपर कोई भी चीज़ गर्म करनी है तो उसी को ही यूज़ करें। तो क्योंकि ओवन का बिल ख़ास करके गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है आप लोगों ने वाटर पंप भी चलाना होता है, पंखे लाइटें, इसके अलावा दीगर सारी चीज़ें चलानी होती हैं, तो आप लोग साथ ही ओवन भी चलाते हैं, तो इसका बिल तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसी का ही बिल आ जाता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग ये चीज़ें मैनेज करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।